हजारों रुपए खर्च करके खरीदा गया वो कोर्स, कमरे के कोने में धूल खाता वो गिटार, महीनों की फीस भरकर सिर्फ 2 दिन जाया गया वो जिम, पर हर नए साल पर न्यू ईयर रिजोल्यूशन में लिखे गए वो बड़े बड़े गोल्स जो अब खुद से बोले गए बड़े बड़े झूठ बन चुके हैं। ये सिर्फ अधूरी चीजें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि तुम अपने ही फैसलों के गुलाम बन चुके हो। रात को सोते समय पछतावा कि काश मैंने उस काम को बीच में नहीं छोड़ा होता तो आज मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने शुरुआत क्यों की, सवाल ये है कि हर बार बिल्कुल मंजिल के पास जाकर तुम वापस क्यों लौट आते हो। अगर तुम भी अपने सपने आधे रास्ते में छोड़ देते हो तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की उस धरती पर इसका वो कड़वा सच बताया था जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। तो चलिए सीधा उस सच को जान लेते हैं। आप अपना काम इसलिए अधूरा नहीं छोड़ते क्योंकि आप आलसी हो। जरा सोचिए, जो इंसान बिना थके 4 घंटे वेब सीरीज देख सकता है, रात के 2-2 बजे तक सोशल मीडिया पे रील्स देख सकता है, उसके अंदर आलस कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, तुम्हें बस एक सही दिशा की जरूरत है, एक सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है जिससे तुम्हारा वो अधूरा काम पूरा हो सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकह कुरु नंदन, यानी जो सफल होते हैं उनका लक्ष्य एक होता है और जो असफल होते हैं उनकी बुद्धि अनंत दिशाओं में भटकी होती है। हम काम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम शरीर से नहीं थके हैं, हम अपनी उलझनों से थके हैं। हमें क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना है, लेकिन उससे पहले हम एक्शन ले लेते हैं। महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धा अर्जुन को देखिए, जब बाण चलाने का असली वक्त आया तो अर्जुन के हाथ कांप गए। क्या अर्जुन कमजोर था? नहीं, अर्जुन कंफ्यूज था, उसे क्लैरिटी नहीं थी। यही आपके साथ भी होता है। शुरुआत मोटिवेशन से होती है लेकिन अंत अनुशासन से होता है। आप जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन क्यों? आपको क्लैरिटी नहीं होती। जब आपका क्यों कमजोर होता है तो पहला दर्द मिलते ही आप मैदान छोड़ देते हैं, आप भाग जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हथियार चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने उसका उद्देश्य साफ किया कि क्यों उसको वो हथियार चलाना है। क्योंकि जब इंसान का वाय मजबूत होता है तो पहाड़ों का सीना चीर कर भी अपना रास्ता निकाल ही लेता है। आज का इंसान अपनी मेहनत से नहीं हार रहा, वो अपने डिस्ट्रैक्शन से हार रहा है। आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। 5 सेकंड की रील उसे तुरंत मजा देती है, इसलिए उसे वो पसंद है, लेकिन 1 साल का बड़ा सपना उसे भारी लगता है। यहाँ श्री कृष्ण का दूसरा सिद्धांत काम आता है, एक्शन बिफोर मूड। मन का काम है आपको आराम देना, लेकिन याद रखना आराम से कभी इतिहास नहीं रचा जाता। आप क्या करते हैं? मूड अच्छा है तो 10 घंटे काम, मूड खराब है तो आज छुट्टी। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा अर्जुन मन करे तब लड़ना। जीतने वाले लोग मूड के गुलाम नहीं होते, वो अपने तय किए गए सिस्टम के मालिक होते हैं। वो अपना रूटीन फॉलो करते हैं चाहे मूड हो या ना हो। अब हम जानेंगे वो 4 दुश्मन जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। एक, परफेक्शनिज्म, परफेक्शन की बीमारी। जब सब कुछ सही होगा तब करूंगा। सच्चाई ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं, उसे आपको लाना पड़ता है। दूसरा है कंपैरिजन, वो मुझसे आगे निकल गया, मेरा क्या होगा। हम तुलना करते हैं लेकिन कंपैरिजन करने से कभी आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की तुलना दूसरे इंसान से नहीं हो सकती। तीसरा है फियर ऑफ फेल्यूर, हारने का डर। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये सोच के हम कभी शुरुआत ही नहीं करते और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और बाद में लगता है अगर तब मैंने शुरू किया होता तो आज मैं कहाँ होता। चौथा है नो सिस्टम या नो रूटीन। गोल तो बड़ा है लेकिन आज क्या करना है इसका पता ही नहीं है, कोई रूटीन ही नहीं है। जब एक इंसान अपने रूटीन को फॉलो करता है तो वो सक्सेसफुल बन ही जाता है। तो सुनो, आप फेल नहीं हुए हो, आप अनसक्सेसफुल नहीं हो, आपने काम को बीच में छोड़ने की आदत डाल ली है और यही आदत आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आज से सिर्फ 3 वादे खुद से करो। रूल नंबर 1, माइक्रो कमिटमेंट। अपने आप से एक छोटा वादा करो, दिमाग को डराओ मत। 2 घंटे का टारगेट मत लो, सिर्फ 10 मिनट का टारगेट लो। इतनी छोटी शुरुआत करो कि आपका मन बहाना बना ही न पाए। दूसरा है टाइम डिक्टेट्स एक्शन। शाम 5 बजे मतलब 5 बजे, मूड हो या न हो, आप उस कुर्सी पर बैठेंगे और अपना काम करेंगे। अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया तो आप जरूर सक्सेसफुल बन सकते हो। तीसरा है बिल्ड अ स्ट्रीक।
छोटे टास्क पूरे करें। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं तो दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। यही जीत का एहसास आपके अंदर अटूट अनुशासन पैदा करता है और डिसिप्लिन से ही सक्सेसफुल बना जा सकता है। याद रखना, अधूरी छोड़ी गई चीजें सिर्फ आपकी अलमारी नहीं भरती, वो आपके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है। अगर तुम अपनी जिंदगी को आधा नहीं जीना चाहते तो आज से अपने शर्तों पर चीजों को पूरा करना सीखो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर वो खोई हुई आग वापस जलाई है तो वैदिक राइज को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।